जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से बच्चों के माइंड में आज भी चला हुआ है कि क्या डे का सिलेबस भी चेंज हो गया है। देखिए, अभी डे के सिलेबस की बात किया जाए, जो सीईटी का डे का एग्जाम होने वाला है, बच्चे अभी इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया सीईटी का, लेकिन अंदाजा अनुमान आइडिया वही है कि जो सीईटी का डे का एग्जाम होगा ना, जैसे सी के सिलेबस में जो सी के एग्जाम में जो सिलेबस आया था, ठीक है, वो सेम चीजें आपको डे में देखने को मिलेंगी। यानी कि यहां पे देखा जाए, जो आपका हरियाणा जीके का सेक्शन होगा वो बच्चे आपका 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और यहां पे यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। हिंदी भी जो होगा आपका, वो भी आपका कितने का होगा, 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। जीके जीएस या जीए की बात किया जाए बच्चे, वो आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स का जो सेक्शन होगा बच्चे, वो भी आपका 15 मार्क्स का होगा, और रीजनिंग का जो सेक्शन होगा वो भी आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, लगभग आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। तो ये आपका सिलेबस आएगा। जो इन्होंने चेंज किया है, सिलेबस जो चेंज किया है, वो चेंज किया है इन्होंने, जो सीईटी का मेंस होगा, यानी कि सीईटी का जो मेंस होने वाला बच्चे, सीईटी के मेंस में सिलेबस चेंज किया गया है। भाई जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, स्पेशल सब्जेक्ट भी बताऊंगा मैं आपको कैसे स्पेशल सब्जेक्ट होगा। इसका इन्होंने कहा भी 70% सिलेबस आएगा, लेकिन ये बात भी आप कब मानोगे, जब अपने पास ऑफिशियल आ जाएगा। जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तो आप मत मानो। हाँ, ये पक्का है कि स्पेशल सब्जेक्ट अब ज्यादा पूछा जाएगा, ये डेफिनेट है। इसकी वजह इन्होंने क्या दी है भाई, ये इन्होंने ये इसलिए बोला है भाई, जो सीईटी का प्रीलिम्स हो चुका है, मतलब जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लिया हमने, उसमें हमने कॉमन सिलेबस दे दिया, तो हम सेम सिलेबस अगेन क्यों देंगे। यदि सेम सिलेबस ही देना है तो सीईटी लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब ये क्या है, ये उस सब्जेक्ट की नॉलेज को जानना चाहते हो, उस फील्ड को जानना चाहते हो जिसमें आपने अपने मेहनत की है, जो आपका खुद का सब्जेक्ट है। अब उसकी नॉलेज कितनी आपके पास है, वो ये जानना चाहते हैं। तो अब जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो सीईटी मेंस होगा, उसमें 70% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब बाकी जो 30% बचा, उसमें क्या, ये नॉर्मली जीके जीएस के क्वेश्चन डाल देंगे। मान लिया हरियाणा जीके क्वेश्चन कितने आ गए, 5 या 6 आ गए, जीके जीएस कितने आ गई, 5 या 6 आ गई, है ना। इंग्लिश कितने की आ गई, 5 की आ गई, हिंदी कितने की आ गई, 5 की, मैथ्स कितने का आ गया, 5 का। ये 5-6 सब्जेक्ट यहां पे ले लेंगे और 5-5 मार्क्स के डाल देंगे, तो ये कॉमन सिलेबस भी साइड में आ गया और ये आपका 70% भी यहां पे आ गया। या ये हो सकता है यहां पे 2 या 3 सब्जेक्ट को ले लें भाई, एप्टीट्यूड हो गया, जैसे आपका मैथ्स का हो गया सेक्शन हो गया, यहाँ पे रीजनिंग का सेक्शन डाल दिया, ये ऐसा भी डाल सकते हैं। जीके जीएस में आपके सीए डाल दी, बाकी चीजें हो सकता है ये ना दे, है ना, ये चीजें यहां पे हो सकती है। लेकिन ये जो 30% होगा, ये इन्होंने नहीं बोला क्या आएगा। ये सब कुछ हम लोग कब मानेंगे, जब ऑफिशियल आ जाएगा। अच्छा, डी का जो सिलेबस होगा भाई, क्या ये सिलेबस होगा, क्या ये आएगा, हम पढ़े या ना पढ़े। देखिए, इसका एक छोटा सा सबूत मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा सबूत आपको दिखाता हूं। आपको भी शायद आपने भी पढ़ा देखा होगा पहले भी, बाकी मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, यहां पे है, ये 2 या 3 दिन पहले की न्यूज है ये, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी गई है, मैं इसमें आपको पढ़ के बताता हूं। आई थिंक ये विजिबल होगा आपके लिए, दिखाई देगा आपको भी, है ना। देखिए, यहां पे इन्होंने एक लाइन लिखी है, ये देखिए, लिखित परीक्षा में क्या होगा, 70% आपका सिलेबस आएगा, ठीक है। और इन्होंने कहा जो पहले 75% जनरल नॉलेज और हरियाणा जी के पूछे जाते थे, उस सिस्टम को हमने खत्म किया। अब देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि अब ग्रुप सी और डी, देखिए आगे ना, सी और डी दोनों की बातें की गई है, पदों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लिया गया है। मतलब लिया गया, मतलब वो बना दिया गया है भाई, फाइनल वो तो होगा ही होगा। अब उसमें बोला गया सीईटी में हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब इनका कहने का मतलब ये है भाई, जो सीईटी का सी का और जो डी का कॉमन एग्जाम हमने बना दिया, ये कॉमन सिलेबस तो हम इसमें देंगे, इसमें तो आएगा ही आएगा। लेकिन इनके बाद जो सेकंड पेपर हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग सिलेबस नहीं देंगे, उसमें हम लोग क्या है, ओनली सब्जेक्ट का सिलेबस हम लोग देंगे। तो सभी बच्चे अगेन एंड अगेन मैसेज आए हुए थे कि क्या डी के एग्जाम में हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी, क्या डी के एग्जाम में ये नहीं आएगा। डी का सिलेबस इन्होंने नहीं मेंशन किया, और डी का जो सिलेबस होगा वो एनटीए लेगा, एचएसएससी नहीं लेगा, ये बात आप समझिए। जो डी का सिलेबस होगा वो केवल एंड केवल एनटीए लेगा, और जो पहला एग्जाम होगा, जो कॉमन एग्जाम होगा, उसमें तो सिलेबस आपका सेम आएगा। यदि सेम सिलेबस आपका आ गया, अब जो सेकंड पेपर होगा उसमें ये सेम सिलेबस नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल पे भाई सभी चीजें आपके लिए हम लोग लाएंगे 1 by 1।
क्योंकि इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सभी टाइप की फैकल्टी अवेलेबल है। अब जो एग्जाम बोलोगे सभी चीजें यहां पे मिलेंगी। तो सेकंड जो मेंस होने वाला है, मेंस का अभी हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो होगा आपके ग्राम शिव पे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ सकता है पटवारी का या आपका कैनाल पटवारी, ये आपका आ गया, ठीक है। या पुलिस से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा क्लर्क हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन 3 एग्जाम पे फोकस करेंगे और इसके लिए 9 जनवरी को मतलब 9 जैन को आपका क्या आएगा, एक दिव्य के नाम से बैच आने वाला है। हो सकता है हम इसमें 1-2 एग्जाम जोड़ दें साथ में, वो बता देंगे जिस दिन बैच आपका लॉन्च होगा वो बता दिया जाएगा। ये दिव्य कहां पे मिलेगा, देखिएगा आप हरियाणा के चैनल पे आप जैसे देखोगे ना, आप देखिएगा ये हरियाणा का अपना चैनल है भाई, देखिए ये है, ये हरियाणा का चैनल है। इस पे जाइएगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है आ रहा है दिव्य, कब, 9 जैन को 11 AM पे, ये आपका होगा। सभी बच्चे इसको लाइक कर लीजिए। ये मेंस का बैच होगा आपका, स्पेशल सब्जेक्ट का बैच होगा जो आप पढ़ना चाहते हो। कंप्लीट बैच देंगे, कोशिश की जाएगी कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। आप सभी बच्चे मेहनत कीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपका आने वाला है, आज या कल में रिजल्ट आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 10 से पहले आने की फुल संभावना है, ठीक है। चलिए, तो आपके क्या क्वेश्चन है, आपको कौन सा मेंस देना है आप मुझे बताइएगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, तो उसका भी बैच लाने की कोशिश की जाएगी। इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो आपको सभी टाइप के बैच देगा। और डी के लिए पढ़ना चाहते हो, जो बच्चे डी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हम लोगों का एक उम्मीद बैच है बच्चे, फाउंडेशन बैच, उसको ज्वाइन कर लो। और जो बच्चा बहुत ज्यादा जिसकी जमा बिल्कुल कहते हैं कतई इंग्लिश वीक है, यदि ज्यादा इंग्लिश वीक है तो एक बैच आया हुआ अनिल बैच, इंग्लिश का अनिल बैच है, आप उसको ले लो भाई। इंग्लिश जिसकी वीक है वो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दोनों चीजें अवेलेबल हैं। 9 तारीख को सभी मिलेंगे दिव्य बैच में, सभी बच्चे आइएगा दिव्य बैच में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।